इनकी जर्नी भी जानेंगे कि एक आम आदमी से ये जो आज एक ब्रांड बने हुए हैं ना तनवीर नांडला, तो ये ब्रांड जो है ये सफ़र कैसा रहा मैं इनका? बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। मतलब मुझे डिस्ट्रैक्ट करना, मुझे इंस्पायर करना, इट्स वेरी टफ। ऊपर से मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ का बड़ा कलरफुल एनवायरनमेंट। हम तो स्कूल के देसी वो मेल ओनली स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे। सही। तो मैंने कहा यार जगह तो ये है, मतलब पढ़ने की जगह ये पढ़ने की जगह तो ये है। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क, मैं कहता हूँ रिस्क भी ऐसा कि उसको रिस्क ही ना समझें। सही। मैंने अपना खुद ये कोट लिखा था कि जिसमें जान और ईमान जाने का डर ना हो, हर वो कारोबारी रिस्क ले लेना चाहिए। सही। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसमा नौरीन एंड यू आर वाचिंग आसमा's वाइब्स। वेलकम टू ऑल। और इसके साथ ही आज जो हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आज हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, और मेरा ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तकरीबन तमाम लोग बात करना भी जानते हैं और इसके साथ साथ सुनना भी चाहते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपने, ये मेरा ख्याल में आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। और मेरा ख्याल में हर पाकिस्तानी जो है वो अमीर बनना चाहता है। किसको शौक़ नहीं है कि वो अमीर बने, लेकिन सबसे पहले आता है कि किस तरह से अमीर बना जाए, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे अर्निंग हो सकती है, पैसा कमाया जा सकता है। तो आज हम जो है हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है, मेरे ख्याल में वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी तनवीर नांडला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक और फिट। बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें टाइम दिया, लेकिन ये है कि हमने इन्हें काबू कर लिया है। हमने इन्हें काबू किया और हमने आज इनसे बहुत सारे राज जानने हैं। और वो राज इस तरह से जाने जा सकते हैं कि ये जिस तरीके से कमा रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने सबको इकट्ठा किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, तो आज हम इनसे जो है वो राज भी जानेंगे जनाब। और आपने ये पॉडकास्ट लाजमी देखना भी है, सुनना भी है, इनकी जर्नी भी जानेंगे कि एक आम आदमी से ये जो आज एक ब्रांड बने हुए हैं ना तनवीर नांडला, तो ये ब्रांड जो है ये सफ़र कैसा रहा इनका। कहाँ से शुरू करें? अच्छा, इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं व्यूवर्स। मैं आपको बता दूं, इन्होंने आईटी में जिस तरीके से अपना नाम बनाया और जिस तरीके से काम किया, उसके साथ बहुत ही कम टाइम में माशाल्लाह से बहुत सक्सेस जो है वो इन्होंने हासिल की है। तो एक सक्सेस नहीं है, इनकी लव जो है वो भी माशाल्लाह से इन्होंने अचीव किया है। पैसा कमाना सिखाना है हमने कि लव करना सिखाना है? दोनों चीज़ें हमने जानी है। क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे लोग जानते तो होंगे, लेकिन आईटी के हवाले से तो थोड़ा आज हम इनकी जो है ना पर्सनल लाइफ को भी टच करेंगे, ताकि वो भी हम जो है ना एंजॉय करें कि इनको लव हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। ये तो दोनों अपोजिट चीज़ें हो गई। चले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। हम पहले यहाँ से आते हैं। एक गांव होता था उस वक्त, तो अब भी गांव है शायद, लेकिन थोड़ा शहर हो गया अब तो। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली। क्योंकि मैट्रिक के बाद ना हमने कंप्यूटर सीखा था। मेरा एक कज़न है शहजाद, तो हम दो मतलब चड़ी बड़ी थे, तो हम दोनों कंप्यूटर सीखने गए। टीचर थे वाजिद साहब, यहीं नशीमन कॉलोनी मुल्तान में रहते थे। तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट पैदा हो चुका था और बड़ा फैसिनेट करता था। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। मतलब मुझे डिस्ट्रैक्ट करना, मुझे इंस्पायर करना, इट्स वेरी टफ। तो अब मैंने कंप्यूटर मतलब डाटे बंदे हो तुसी। अब मुझे कंप्यूटर की मैंने ठान ली, तो मैंने कहा कि इसी में आगे करियर परसू करना है। मतलब अपने आप को समझा लिया मैंने। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों पे, अब इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि या तो आप मेडिकल करें या प्री इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग करें। ऐसे ही है, तीन हमारे पास। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था। अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब समझ लें कि हीरोज़, इंस्पायरेशंस चेंज हो गए हैं, तो लोग फील्ड भी चेंज कर चुके हैं। उस ज़माने में बड़ा टफ था, तो हम भी उसी चीज़ के ज़ेरे अताब आए और हमने प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली। केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, 3 साल लगा दिए। 3 साल के बाद भी स्टार लगा के पास कर दिया। उन मेहरबानी है जो चेक करने वाले थे पेपर। तो उसके बाद आई रियलाइज्ड कि भाई देखो, बात अपनी ही सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस लकीर के फ़कीर बन के, एक बंदे ने कहा कि मेडिकल कर लो तो मेरा दिल नहीं है तो मैं मेडिकल कर लूँ। एक बंदे ने कहा जी आप इंजीनियर बन जाओ तो मेरा
मुझे पता ही नहीं इंजीनियरिंग क्या होती है, तो मैं इंजीनियर बन जाऊँ। तो नहीं, अब मैंने कंप्यूटर ही करना है। सही। तो उसके बाद अब ये बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है जो मेरी दाखिले की, एडमिशन की आप कह सकते हैं। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने करना है कंप्यूटर। ठीक है। अब BSIT या BSCS, BSIT में BZU में एडमिशन्स ओपन थे और उस वक्त मेरिट बहुत हाई होता था, अब बहुत कम हो गया है। अब मेरे मार्क्स कम थे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल मैंने लगाए। ठीक है। अब 52% आई गेस मार्क्स थे। अब मेरा बन ही ना रहा हो ना मेरिट। ऊपर से मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ का बड़ा कलरफुल एनवायरनमेंट, हम तो स्कूल के देसी वो मेल ओनली स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे। सही। तो मैंने कहा यार जगह तो ये है, मतलब पढ़ने की जगह तो ये है। हम तो ऐसे ही खज्जल होते रहे आज तक। हाँ। तो खैर अब वहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट लगती हैं, तो तीनों में नाम नहीं आया। फिर यहाँ पे एक सेंट्रल कॉलेज होता था, मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा चलो प्राइवेट कर लेते हैं। तो उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा थी, इतने पैसे मेरे पास थे नहीं। अब अल्लाह की करनी ये हुई कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लर्निंग आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को मिले, वो ये है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ है कि जिस चीज़ के बारे में आप माइंड बना लेना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और रिलक्टेंट ना हो, कि आप डाउट में ना जाएं कि ये मुझे चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। सही। ये डाउट जो है ना, ये किल करता है। रिस्क लेना चाहिए। रिस्क, मैं कहता हूँ रिस्क भी ऐसा कि उसको रिस्क ही ना समझें। सही। मैंने अपना खुद ये कोट लिखा था कि जिसमें जान और ईमान जाने का डर ना हो, हर वो कारोबारी रिस्क ले लेना चाहिए। सही। तो अब 3 मेरिट लिस्ट लग गई, मैं मायूस हो गया। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी वाले ये फारिग लोग हैं, इनको कोई सियाना बियाना बच्चा चाहिए ही नहीं। हाँ। इनकी चलो किस्मत ख़राब है, ये तनवीर नाडला को नहीं ले सके, तो क्या कर सकते हैं, इनकी अपनी किस्मत में रोएं। किस्मत चेक करें, उनको पता नहीं था आगे जाके हाँ देखे ना, तनवीर नाडला ने क्या काम करना है। क्या काम करना है। तो खैर एक दिन मैं मेरी खाला हैं, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था बाइक पे। तो मेरे एक दोस्त हैं फ़रूख, वो मेरे कॉलेज फेलो थे। ठीक है। उनकी मुझे कॉल आ गई सुबह 9 बजे तकरीबन, 8 साढ़े 8 का टाइम था। उन्होंने कहा तनवीर तुम्हारा ना नाम आया हुआ है मेरिट लिस्ट में। मैंने कहा अब कौन सी मेरिट लिस्ट, काम तो सारा ख़त्म हो गया। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, 7th मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आया। ओह। मैंने कहा 7th मेरिट लिस्ट ये भी लगती है? कहते हाँ एडमिशन्स पूरे हो नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा जी 7th मेरिट लिस्ट भी लगा दो। सही। अब मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गया। कहते एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? उस दिन मंडे का दिन था और उसने कहा जी फ्राइडे लास्ट डेट थी फ़ी पे करने की। मैंने खैर मुख्तसर आपको बताऊं, मैंने उसको कहा यार भागम भाग जा। और इमरान साहब होते थे क्लर्क का, बेचारे की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा यार उनसे पूछ के इस तरह के अब कोई चारा है। अब उनके पास एडमिशन्स पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने कहा यार बुला लो, उसे कहो अगर आज 2 बजे तक फ़ी अरेंज कर सकता है तो आ जाओ, एडमिशन दे देते हैं। खैर मेरे हाथ पाँव कांपे और मैं बड़ा एक्साइटेड, बहुत खुश हुआ। तो मैं अब घर गया, मैंने अब्बा जी को कहा था ऐसे ऐसे बात है और 26,000 रुपये फ़ी है एक सेमेस्टर की। मैंने कहा पागल हो गया, लूटने के बाहर कोई और तरीका ढूंढ ले, तूने ज़रूर फ़ीस के नाम पे लूटना है हमें। 26,000 की फ़ीस होती है कहाँ की? हाँ। अब मेरी बात कोई सुने ना। खैर मेरे बड़े भाई ने, कितना वैसे आपको हौला लिया गया है घर में भी। हाँ मैं रोया। आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैं शदीद रोया। अच्छा, मर्द रोता है? यार देखो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि मतलब आपको बोट मिल रही है जो आपको पार लगाने जाएगी और वो बोट मिस हो रही हो, तो फिर लेकिन आपका मेरा विजन बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर था। मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा था कि मैंने कहाँ पहुँचना है। तो वो मिस हो रहा था ना मेरे सामने, आंखों के सामने मैं मिस कर रहा था चीज़ें। तो उस चक्कर में मैंने रोला डाल दिया। खैर जी मेरे बड़े भाई सईद भाई, उन्होंने कोई 12-14 हज़ार रुपये उन्होंने दिए, पूरे नहीं होते थे फिर भी। तो मेरा कज़न है इलियास, तो मैंने उसको मैंने बात पहुंचाई इसी तरह, मतलब रोला डाला। तो कोई 1 बजे के करीब ना मैं मायूस हो गया, मैंने कहा नहीं हो सकता। 1 बजे के करीब उसकी कॉल आ गई मुझे कि यार तू यूनिवर्सिटी पहुंच। मैंने कहा क्या करना है अब? कहते नहीं तू पहुंच। मैंने कहा हुआ क्या? कहते तू पहुंच। मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा जी। उसने पैसे जो है ना, अब 14,000 आई थिंक मेरे बड़े भाई ने दिए और बाकी 12,000 रिमेनिंग रहे ना, बराबर 26,000 थी। तो उसने मुझे आगे दी। मैंने कहा यार देख, हमारे पास 3 रुपए का हम फालूदा खाने जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, ये तू 12,000 रुपये कहाँ से लेके आ गया? उसने कहा तू अभी फ़ी पे कर, मैं तुझे बताता हूँ फिर क्या। खैर जी उस वक्त फ़ी पे की हमने 2 बजे और इस तरह मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने उससे पूछा क्या किए? कहते मेरे अब्बा जी के पड़े थे घर में ना, मैंने चोरी छुपे देख लिए थे, मैं चोरी करके आया हूँ।
तो उसने घर में डाका डाल के मेरी आपकी मेरी फ़ी पे की। कमाल है वैसे, इस तरह का मैं तो कहती हूँ। हाँ, तो इस तरीके से ख़ैर एडमिशन हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू आईटी आई गेस एक सब्जेक्ट था, हम यूनिवर्सिटी की लैब में बैठते थे। वहाँ से ऑनलाइन गूगल एडसेंस की प्रोडक्ट्स का बहुत लंबा जर्नी है, आपका अच्छा पूरा वो पॉडकास्ट इसमें चला जाएगा। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी जो जर्नी है वो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ आपने स्ट्रगल किया और फिर आईटी में अपना नाम बनाना और फिर बहुत बड़े कम टाइम में एक जो कहते हैं ना कि फ़ौरन से एक चीज़ आपको मिल जाना, वो भी एक फ़ौरन से नहीं होती, मतलब लगता उसके फ़ौरन पीछे से है। मेहनत हाँ, तो होती हाँ, है, ज़ाहिर-सी एग्ज़ैक्टली। बात है मेहनत के बगैर और आपकी जो एक नियत है वो बड़ी मैटर करती है और अगर आपको पता है कि गोल्स आपके बड़े क्लियर हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा एग्ज़ैक्टली। अब जर्नी तो हो गई कि आपने एक अचीवमेंट ले ली, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया और फिर हम आते हैं आपके लव की तरफ। ये अचीवमेंट कैसी थी? इसमें भी रोले रहे थोड़ा क्या क्या सिलसिला रहा? मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप लोगों ने आज तक जितनी भी मूवीज़ देखी होंगी, हुँ। मतलब आप तेरे नाम उठा लें, धड़कन उठा लें, पता नहीं हाय कौन-कौन सी हाय! हमारे मोहब्बतों में बहुत है फ़िल्में। बहुत फ़िल्में, मतलब कोई भी फ़िल्म इतनी इंटेंस नहीं होगी जितनी मेरी स्टोरी थी। आय हाय! ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे ख़्याल में आजकल लोग जो है वो लव पे सुनना भी चाहते हैं ना। अच्छा फिर जिसको लव मिल जाए तो कामयाब, वो हाँ, कामयाब। मतलब मैं अब ज्ञान बाँटने के काबिल हूँ, है ना? हाँ, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुआ ये कि मेरी सेकंड कज़न है, तो 8th में आई थिंक वो सेम क्लास थी, तो मुकाबला चलता रहता था। तो एक दिन हम क्रिकेट खेले एंड आई प्लेड एन इनिंग ऑफ 124 रन्स। हुँ, हुँ। अब मेरे कज़न का घर जो है ना उनके घर के पास होता था, तो मैंने वॉल पे लिख दिया, वैसे मुझे लिखने का शौक था ना, जगह जगह मैं लिखता रहता था, हुँ, 124 गोल्डन इनिंग्स। हुँ। अब मैंने इनिंग्स के स्पेलिंग गलत लिख दिए, ओह! INN इस तरह होता है, तो मैंने सिंगल एन के साथ लिख दिया। ठीक है। अब उस वक्त गूगल तो था नहीं, ये चीज़ें सामने तो थी नहीं, हाँ। डिक्शनरी होती थी बड़ी सी, वो उसमें और उसको भी टाइम खंगालना लगता पड़ता था। था। हाँ। हाँ। तो अगले दिन जी जो मेरी कज़न है, मेरी बड़ी बहन समझ लें, हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि आपने तो ये स्पेलिंग गलत लिखी है। मैंने कहा आपको किसने कहा है स्पेलिंग गलत लिखी है? मैंने बिल्कुल ठीक है, शर्त लगा ले मेरे साथ। हुँ। उन्होंने कहा हाँ, वो मेरे साथ वाली जो है ना वो कह रही थी कि ये स्पेलिंग गलत है। तो खैर मैंने कहा जी शर्त लग गई, आप उनको कहें साबित करें। सही। अब वो अल्लाह की बंदी इतनी मोटी डिक्शनरी लेके ना मेरी कज़न को दे दी कि जाके चेक करवा दे उन्हें। ठीक है। तो भाई यहाँ से जो है ना आप कह देंगे इनिंग्स से इनिंग्स का आगाज़ हुआ ये था। तो एक ऐसे फ़िल्मी स्टोरी लग रही है ना बड़ी मज़ेदार कि जैसे फ़िल्मों में हम देखते हैं कि जी किताब से ही स्टार्ट होती है किताब ना। से स्टार्ट अक्सर या किताब जो है आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, उस लाइफ़ में जो होता है वो किताब से शुरू होता है। एग्ज़ैक्टली। या आपने कोई अपना जो है वो कोई होमवर्क आपने जो है वो एक-दूसरे को दे दिया या आपने कहीं हेल्प तो कर दी। फिर मैट्रिक में ये था कि मैट्रिक मैं बड़ा मतलब कंपैरेटिवली ब्राइट स्टूडेंट था, लाइक था। 8 तक मैंने टॉप किया है। लाइक तो थे, ये तो है। हाँ, मैट्रिक में फिर थोड़ा डाउन हो गया। तो खैर फिर मार्क्स की जिस तरह कंपटीशन लगता है, हुँ। तो उसके आई गेस 649 थे और मेरे 633 थे हाँ, मैट्रिक में। तो मेरे लड़कों में सबसे ज़्यादा थे खैर, ठीक है। पूरे नाडला फैमिली में आप कह सकते हैं। वाह! तो खैर वहाँ से जो है ना वो सिलसिले का आगाज़ हुआ और आई गॉट सीरियस प्रॉब्लम्स थी। वो घर में बड़ी थी, मैं घर में छोटा था, उसकी शादी होनी थी, अच्छा मेरा ऐसा भी। नहीं होगा कि उनकी अम्मा-अब्बा नहीं मान रहे, कभी आपकी मैं अम्मा-अब्बा नहीं मान रहे, देखिए कब मैं कहता हूँ ना बैर था प्रॉपर। ओह! मैं और जब कहता हूँ आपको कि कोई स्टोरी इसका अहाता नहीं कर सकती, तो आप इमेजिन करें ना, हाँ, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुना रहा हूँ ना कि ये था। या अब मैं लेकिन आपको हम उसमें हम उसके बैकग्राउंड में जाएँ तो हाँ, आइडिया हो नहीं जाता है। बनती थी ना एक्चुअली 2 फैमिलीज़ की 2 नहीं बनती फैमिलीज़ थी। और बड़ा और मुश्किल होता है। मेरे ससुर अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बड़े डाढ़े इंसान थे और मेरे अब्बा जी भी उनसे डाढ़े इंसान हैं माशाल्लाह से। सारे बुजुर्गां नाल कौन रले? हाँ, तो बहरहाल वो बड़ा मसला हुआ। फिर मैंने बड़ी डिप्लोमेसी की प्रॉपर। मुझे लगता है फिर सही आपने पापड़ बेले हैं हाँ, अपनी मोहब्बत हाँ। को हासिल फिर मैंने करने के बड़ी लिए। सिस्टर को कहा कि इस तरह मामला है कि आई एम सीरियस एंड आई वांट टू गेट मैरिड। उसने कहा भाई मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा अम्मा जी को बता दो। उसने अम्मी को बताया, अम्मी ने पापा को बताया, पापा कहते हैं चल चल। शायरी-वायरी की आपने? जैसे ऐसे ज़ख्मी दिल और ऐसे अक्सर होता था ना आपने दिल बना के उसमें तीर भी नहीं, अब तो बताने में भी शर्म आती है असल में। कोई शायरी भी ऐसी वो ज़ख्मी शायरी जो होती है ना ऐसे बहुत ऐसे किया ना, भरी बहुत वाली। किया। उस टाइम तो थे लेटर्स ना, हाँ, लेटर्स होते थे। लेटर्स होते थे बिल्कुल, उस टाइम फ़ोन नहीं थे। मोबाइल होगा नहीं।
मोबाइल या था? बहुत कम, मेरे पास तो था, मेरे पास था, उसके पास नहीं था। अच्छा, उनके पास नहीं था, हाँ आपके पास मोबाइल था। हाँ देखिए तब भी अमीर थे। हाँ, इनके पास मोबाइल था, मैंने मुझे लिया मोबाइल। लिया हुआ था, तो मेरा लेटर्स पे ज़्यादा जो है ना मामला चलते अच्छा, थे, वैसे ये बड़ा मोहब्बत भरा एक्सचेंज होती। लेटर्स का भी अपना ही एक चार्म एक्सपीरियंस है, और एक हाँ अपना एक देखिए, चार्म। जो चीज़ जितनी मुश्किल होगी ना उतनी चार्म देगी, इतनी जो चार्म चीज़ जितनी आसान होगी उतना वो आप उसको इजी लेंगे। सही। तो अभी खैर बात। मैंने अपनी दादी अम्मा को बताया। अच्छा, मेरी स्टेप दादी अम्मा थी, हम्म। सुतेली, उन्हें अल्लाह जन्नत जगह दे, उनकी डेथ हो गई। तो वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली थी। अच्छा। मैंने उनको कहा कि बात पता क्या है, बात ये है कि आप मलिक मंजूर नाडले, मेरे दादा का बड़ा नाम था, मैंने कहा उनकी, आप एक बड़े आदमी की बेगम है, अब आपके पोते का एक बंदी पे दिल आ गया है, तो ये कि अच्छा लगेगा कि वो कोई और ले जाए? तो सर कितना ब्लैकमेल की थे। मैं कहा, आपको अच्छा लगेगा कोई और ले जाए? मतलब आपको कोई घर है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई गैरत नहीं हाँ। काम करती है आपकी? उन्होंने कहा बात तो तू ठीक कर रहा है। तो खैर उनके हाथ में आते थे मेरे अब्बा जी, और किसी के हाथ में नहीं आते थे। अच्छा। हाँ, और सही। किसी की जरूरत नहीं थी। माएँ कंट्रोल कर लेती हैं ना बच्चों हाँ, को। और स्टेप ये देखिए, Step- सौतेली माँ, हम्म, मेरी जो सगी दादी थी उनसे ज्यादा सुतेली रोल दादी। सौतेली दादी का। और वो इतनी, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि पापा शायद अपनी सगी माँ का इतना रिगार्ड नहीं करते थे जितना उनका करते थे। अच्छा, ये उस टाइम की ये जो देखे ना रिश्ते जो आज थे, तो आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन, और रिश्ते बड़े प्योर होते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत एक अफरा तफरी है, मैं आपको बहुत कहूँ कि एक मुनाफिकत है। नामुमकिन सी चीज, अब वो स्टेप ग्रैंड माँ आ गई तो पापा फिर नहीं बोल सके। वाह। उन्होंने कहा अब आ गई है तो अब तूने जो मुझे गिरा दिया। मम्मा आ गई और छा गई। छा गई। और ये एक बड़ी माशाल्लाह आपकी दोनों अचीवमेंट बड़ी मज़ेदार रही, और आपने मेरे ख्याल में अभी तक माशाल्लाह से ये लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह से इनका एक प्यारा सा बेटा भी है। और माशाल्लाह से वो जाहिर सी बात है, आप उनको भी मेरे ख्याल में आईटी में ही लेकर आना है, या उसकी जो अपनी। कुछ करेगा जारी बात है, इंटरेस्ट जिस चीज़ में लेगा। सही। बात यह है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज करनी चाहिए, देन उनको डिसाइड करने में। ये भी गलत अप्रोच है कि हाँ जी जो वो करना चाहे करे, ये भी गलत अप्रोच है। उनको पहले आप इस काबिल बनाएं कि वो कुछ डिसीजन मेकिंग कर सके, सही। फिर वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बैक करना चाहिए। आजकल जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की, हर बंदे को पैसा कमाना है, मतलब अभी हर बंदे की ये सोच है, हर बंदे को ये है कि यार मुझे पैसा आना चाहिए, मेरे पास मेरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मैंने उसको मेंटेन भी करना है। तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है, एआई आ चुका है, उस पर काम भी हो रहा है, हम दीगर ममालिक में भी देखते हैं। अभी आप इस बारे में क्या कहेंगी कि कैसे पैसा कमाया जाए? लोग ये जानना देखिए, चाहते हैं, आपसे दुनिया में आज जानेंगे हम। दुनिया में देखिए, पहले ये जो बात मैं करने लगा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे तसल्ली से सुने। दुनिया में जो पैसा है ना, पैसा है सोल्यूशन में। हमारे नौजवान क्या समझते हैं कि हम डायरेक्ट जाके आसमा को कहें यार पैसे दो, ऐसे पैसे कोई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। अनलेस आप आसमा को कोई वैल्यू उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसकी पर्सनल अचीवमेंट्स में आप कोई ना कोई वैल्यू ऐड करोगे, ठीक, आप कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, देन आपका पैसा बनेगा। ये बेसिक रूल अगर हमारी यूथ अंडरस्टैंड कर लेना, तो ये जो साइंस है कि हाउ टू मेक मनी, ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। सही। अब हमने पहला गोल क्या रखना है कि हमने सोल्यूशन देना है बंदे को। अब सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? एक बिजनेस है, यहाँ पे पकौड़ों की दुकान है, उसको मैं सोल्यूशन क्या दे सकता हूँ कि भाई उसकी चीज़ों को मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करूँ। एक घंटे में वो जितनी चीज़ें बनाता है, 100 पकौड़े बनाता है, मैं उसकी हेल्प करूँगी यार तो 40 मिनट में 100 पकौड़े बना लेगा। अब मैंने क्या किया, उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में वैल्यू ऐड की, ठीक, उसको कोई ना कोई सोल्यूशन दिया। बिल्कुल। अब वो हैप्पी होगा मुझे पे करने में। तो बेसिक अंडरस्टैंड करें, ये जो पैसा है ये वैल्यू एडिशन में, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग में है। अब आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल साइड। देखें, इस वक्त मैं बार बार कहता हूं कि प्लैनेट अर्थ का तरक्की याफ्ता तरीन दौर है। जितना आसान इस दौर में पैसा बनाना है या चीज़ों को सीखना है, ये किसी दौर में नहीं रहा, नेवर इन एंटायर प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री में। क्यों? चैट मोबाइल आपके हाथ में है,
और दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर है, दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर है, दुनिया का बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट है, सब कुछ मेरे मोबाइल के अंदर है। अब पहले क्या होता था जी, आला तालीम हासिल करने वो इंग्लिस्तान गए, हाँ, हमने बुक्स में यही पढ़ा है यही ना। पढ़ा है ना। हाँ, तो अब आला तालीम हासिल करने में मोबाइल उठा के कान से लगाया, ये मेरी आला तालीम हासिल कर ली मैंने, बिल्कुल आपकी एक्सेस में है ना हर चीज। एक्सेस में है। तो अब वो जो बहाना था मेरे पास कि यार मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो मैं तो नहीं पढ़ सकता, या मैं तो नहीं कर सकता, अब वो बहाना रह गया है। रह गया, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है वो। तो आप क्या करें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलाइन करें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि पैसे कमाने की तरफ किस तरह जाना चाहिए। अब लाइफ को थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि लाइफ को 3-4 अपने एज सेगमेंट्स में डिवाइड करें, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 30। अब जब हम 0 to 7 वाले को तो हम तवज्जो नहीं देते बच्चे को, हम उसको कहते हैं बच्चा है अभी, यहाँ कर रहा है, कर लेगा, क्या है। करने दो भाई उसकी न्यूट्रिशन पूरी करनी है आपने, उसका इम्यून डेवलप करना है, उसको आपने स्पोर्ट्स खिलाना है, उसकी बोन्स आपने स्ट्रांग करनी है, तभी तो जाके उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी, बिल्कुल। तभी तो जाके जवान होके वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आज बच्चे नज़र आते हैं, आज मतलब लकीर के फ़कीर से भी मतलब हालत ख़राब होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही अब मेरा वास्ता ज़्यादा पड़ता है तो मैं आपको स्टैट्स बता सकता हूँ। अब 7 to 14 वाली जो एज है, इसमें मैं कहता हूँ 3 चीज़ें बच्चे को ज़रूर सिखाएं, एक कोडिंग, एक इंग्लिश और एक मैथ। ये 3 चीज़ों पे बच्चे का बहुत ज़्यादा फोकस करवाएं, इससे बच्चे का माइंड शार्पन होगा, वो डिसीजन मेकिंग उसकी, मतलब ये जो पुर्जा है ना, आसान भाषा में बताऊं चले, ये पुर्जा उसका काम करने लग जाएगा। बिल्कुल। जब ये पुर्जा काम करने लग गया, बाकी क्या मुश्किल रहा, मुश्किल रहना था सीखना, वो तो उसकी मुट्ठी में है। तो आपने उसको फिजिकली तैयार किया, ठीक है, इन हिज फर्स्ट 14 years ऑफ एज, उसके बाद आपने उसको ये चीज़ दे दी कि चलो अब करो। अब क्या करना है, अब मेरे पास एक ऐप है, दैट्स कॉल्ड चैट जीपीटी। अब आप सबसे पहले जाके चैट जीपीटी को अपना बायोडाटा दें, अपनी एजुकेशन दें, अपना नाम दें, अपने हॉबीज़ बताएं, अपने अब्बा जी की फाइनेंशियल स्टेटस बताएं, अपनी एज बताएं, हर चीज़ उसे बता दें। वो आप अब उसे कहें कि भाई मैं चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर मैं $500 पर मंथ कमाने लग जाऊँ, मुझे बताओ कैसे। अब वो आपको चीज़ें बताएगा कि करना क्या है, क्या क्या कर सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी, जो डेटा आपने दिया उसे, उस पर्सनैलिटी ट्रेट्स को माइंड में रख के वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके लिए ये फील्ड्स हो सकती हैं। अब कुछ फील्ड्स आपको समझ आएंगी, कुछ फील्ड्स आपको समझ नहीं आएंगी। आप कहें ये क्या है, अब आप चैट जीपीटी को क्या कहें, उसको कहेंगे यार ये तूने डिजिटल मार्केटिंग बताई है, क्या होती है, मुझे तो, मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा सुना है, मुझे ऐसा करो इसको आसान भाषा में मुझे बताओ, और ऐसी भाषा बताओ, देखो जी हम 3 बंदे बैठे हैं, आसमा बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, 3 बंदे बैठे हैं, हम 3 बंदों की एग्जाम्पल लेके समझाओ। वो आपको इतना आसान कर देगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आज तक किसी बड़े से बड़े टीचर ने नहीं बताया, किसी बड़े से बड़े यूट्यूबर ने मुझे इस तरह आसान करके नहीं बताया। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सीखने पहले पहुंच जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। लोग एमएस कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी एडमिशन ले लेते हैं, पूछता हूँ क्यों लिया, और कुछ करन नहीं सी। मोस्टली यही जवाब होता है। अच्छा, कितने हम टीचर्स भी हम यूं ही देखते हैं, हाँ, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो जॉब नहीं लगी तो वो टीचर बन गए। तो अब देखें, आप विजन क्लियर रखना है। हाँ, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विजन आपका बिल्कुल साफ शफाफ हो, शीशे पे आपके धुंध ना पड़ी हो कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, मैंने कहाँ जाना है, किधर पहुंचना है। तो अब आप 2 साल का जब उसे बताएंगे तो वो आपको कंप्रीहेंसिव एक प्लान करके दे देगा। सही। अब ना आप पे बर्डन पड़ेगा कि नहीं जी नहीं, मुझे एक महीने में $5 पे नहीं पहुंच सकते। पहली चीज ये भी खुद को समझाएं, अप्स एंड डाउन के लिए खुद को जो है ना प्रिपेयर रखें, डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए प्रिपेयर रखें, फेलियर के लिए प्रिपेयर रखें। दुनिया का कोई भी ऐसा कारोबार, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी डिस्कवरी, कोई भी ऐसी इजाद ऐसी नहीं हुई जो पहली अटेम्प्ट में हो गई हो। तो जाहिर सी बात है कि वो अब न्यूटन ने उसको कैसे पता चला कि सेब गिरा, कि उसका वहम यही था,
उसका दिमाग उधर अटका हुआ था, हम्म वरना उससे पहले अरबों करोड़ों लोग तो पहले ही आए थे, उनको क्यों नहीं ये ख्याल आया? हम्म तो आपका माइंड उस तरफ होना चाहिए और विजन क्लियर होना चाहिए। देन आपको चैट जीपीटी पूरा वीक बाय वीक का बताएं, उसको प्लान मंथ बाय मंथ का बताएं, वो आपको पूरा बना के देगा कि ये करो, 2 साल में आप यहाँ तक पहुंच जाओ। पहुंच जाओगे। सही। इट्स दैट इजी, एंड लिटरली इट्स दैट इजी। कंसिस्टेंट रहना है, सोल्यूशन की तरफ जाना है, पैसे कमाने की तरफ जाएं। हर किसी का गोल पैसा कमाना है। हाँ, इस हम टाइम दोनों यहाँ बैठे हैं, हमारा माइंड ये है पैसे कमाना है, ऐसे ही है। लेकिन अब मैं हम यहाँ बैठ के कहें कि टिकटॉकर्स की तरह पैसे दो तालियां बजाना शुरू कर दें ना। सोल्यूशन और किसी के बिजनेस पर्सन की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। वरना पैसा नहीं मिलेगा, वरना पैसा नहीं अच्छा, आपसे एक मजेदार एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ। मेरे ख्याल में उसका सच अगर आप जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। सच बोलो। अच्छा, आज तक कितना पैसा कमाया? मैं ये आज वापस लेता हूँ। ये आज इनसे हम सच जानेंगे, आज हम इनसे जानेंगे आज तक कितना पैसा कमाया। चले ऐसे राज खोल दें आज। भाई रिश्तेदार भी होते हैं बाहर वो चोर डकैत भी घूम रहे होते हैं, तो आजकल वैसे भी रिश्तेदारों में बड़ी बात। चले मैं इसको यूं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान के टॉप 0.5% लोगों जितना, मतलब 99.5% लोगों से ज्यादा पाकिस्तान के। हाँ, माशाल्लाह, यूं शायद कह सकते हैं। बस ठीक हो गया, डन। ये अचीवमेंट, ये सक्सेस जो है वो ऑब्वियसली आपने अपने जो है वो उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, और उसमें तमाम आपका विजन, आपकी एनर्जी, और जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रहे हैं। लोग फ़ौरन से, जिस तरह से आपने बात की ना कि लोग सीखना चाहते हैं, वो फ़ौरन मिनट से पहले कहते हैं हमें पैसा बस आ जाए, सीखेंगे। अच्छा कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आया कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, रास्ते में ही छोड़ देते हैं। कि मायूसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। देखिए, जब मैंने आपको बार बार बताता हूँ ना, विजन में क्लैरिटी अगर नहीं होगी ना तो फिर आप मायूस होगे, क्योंकि आप मेंटली क्लियर ही नहीं है मैंने कहाँ पहुँचना है। आप आए थे एक मौजज़े की तलाश में, चलो यार मैं ट्राई करता हूँ ये, अच्छा यहाँ से पैसे नहीं गिरे, ओहो चलो मैं बाहर निकल जाता हूँ। लक कितनी काउंट करती है तनवीर? लोग बहुत सारे इसमें बात करते हैं। मेरा एक फेवरेट कोट है, इफ़ यू वर्क हार्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लकी इंक्रीजेस। अगर आप मेहनत करोगे ना तो लकी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो दुनिया में कौन सा ऐसा है जिसने सिर्फ, देखें लक बहुत मैटर करती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सिर्फ लक की बेस पे आप नहीं बैठ सकते, आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये तो इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे, ये तो हमारा कुरान मजीद कहता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर जो नेचर, जो कुदरत, अल्लाह ताला की बीइंग अ मुस्लिम जो मदद शामिल हाल कैसी होगी? देखिए ना, अगर ऐसा होता तो अंबिया कराम ने इतनी तकलीफ तो ना सही होती, इतनी एफर्ट तो ना कि बैठ जाते, या अल्लाह तेरी मखलूक है, करते ही कोई हिदायत दे दे। अल्लाह ताला के नज़दीक क्या छोटी सी चीज़ है ना, उसने कुन कहना है हो जाना है। लेकिन उन्होंने जो एफर्ट की वो हमारे लिए मशले रहा थी। बिल्कुल ऐसे कि भाई लाइफ को जो है ना आपने मेहनत, प्लानिंग और प्रॉपर एफर्ट के लिए साथ लेके चलना है। ये चीज़ें मस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी आते हैं, साउथ हम अपना बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी हैं, बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं इंसान को, लेकिन जाहिर सी बात है कि यह एक हमारा एक प्यारा मुल्तान, जो जिसके हम कहते हैं ना सराइकी, मिठी ज़ुबान, मिठे लोग थोड़ी जी तरफ भी आने हैं ना, जरा सराइकी भी गाल करूँ, उर्दू गाल कर करके थक गया से, थोड़ा जरा सारी ज़ुबान है ना, सारी मिठी ज़ुबान, थोड़ा जा उंदे भी कोई गाल करनी चाहिए। कोई सराइकी शायरी तो सुनाओ। IT दे लोग आते बड़े खुश होने, क्या ख्याल है? मतलब नहीं, शायरी IT दे लोग खुश बिल्कुल कह नहीं होंगे, लेकिन मैं कोई शायरी बिल्कुल जड़ा ना याद याद नहीं आती। एक्चुअली वो मोटिवेशन क्या नहीं रही ना, शादी दी मोटिवेशन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हालांकि मैं खुद शायरी मतलब पूरी गज़लां लिखी हैं। मैं अक्सर इन्हां दी पोस्ट ना देती है ना, तो बड़ी गहरी पोस्ट और बड़ी लाइक ड्रामेटिक, बड़ी मज़ेदार,
जिदा एंड जड़ा ना बड़ा मजेदार होंदा है लेकिन मैं कि कोई शायरी साकू सुने सो सारे व्यूअर्स को भी आई एम बड़ी सॉरी है। शायरी मेरे को बिल्कुल याद नहीं आती, वैसे देख के पढ़ गई तो बड़ी गाल है अच्छा फिर मोहब्बत के याद बारे नहीं। च क्या आखना चाहसो? यार मोहब्बत ते ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੇਖਿਓ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤਾਬਈਨ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਸੁਲਹਾ ਤੇ ये ਉਹ दुनिया भी इन्हें हाँ ही बनाएगी ना। हाँ मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, शामिल है। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਬੀਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਕੂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ यहाँ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ जरूरी ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਹਯਾ ਹੈ। हाँ ये मोहब्बत यार यार देखो ना मतलब ई सारी मामले सराइकी तो ज्यादा Backward. चपली चपली चाह गिरे। बैकवर्ड एरियाज ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਦਾਂ ਹੋਵਨ। ਮੈਂ KPH ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਤਲ ਥੀ ਵਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੈਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬਾਨਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, दुश्मनियां बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ इंटरेस्टिंग ना। ਮੈਂ ਕੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ हाँ ਕਿ ਚਲੋ ਮਰ ਤਾਂ ਵੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੱਬਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ यार देखो ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, हाँ ऐसा मर नहीं लेकिन ऐसा प्यार करना ਪਿਆਰ जरूरी है। ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਆਰ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ये चीज शामिल है। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ एंजाइटी ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ना जी। उसको आखसा था ओके समझ सी, अच्छा मेरे को जज करे सी, अच्छा मैं क्या मतलब ये बड़ी गंभीर सूरत है। इतना बिजी शेड्यूल होने के नाते कि आपने बाहर भी जाना होता है, क्लासेस भी आपने अटेंड करनी होती हैं और आपके विजिट होते हैं, इतनी मसरूफियात में बीवी को कैसे टाइम देते हैं? जाहिर लव है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और फिर शादी के बाद मेरे ख्याल में ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मोस्टली क्या होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे से कि कितना झगड़ा होता है घर में। अच्छा तनवीर तुमने तो मेरे से ये वादे किए थे। हाँ चलें इसका आज आपके प्रोग्राम में ना मैं तफसील से जवाब दे देता हूँ। देखिए मेरी थी फ़्लाइट आई थिंक 2016-17 की बात है। तो मेरी बेगम जी आ गई आगे मेरे, उसने कहा जी पासपोर्ट मुझसे ले लिया और पासपोर्ट नहीं दे रही, आप नहीं जा सकते। अब मेरी फ़्लाइट है, मैं तैयारी करने लगा हूँ, उसने रोला डाल दिया नहीं जी आप नहीं जा सकते। और अच्छा खासा सीरियस हो गई, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है ना, थोड़ी आगे रेजिस्टेंस आती है, वो बंदा मैनेज करता है, सीरियस हो गई। मैंने जी उसे गाड़ी में बिठाया और मैं चला गया अपने ससुर जी के पास। मैंने उन्हें कहा जी मुझे ये बताएं मुझे कभी आपने सिगरेट पीते देखा है? कहा नहीं। मैंने कहा चरस गुटखा? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ड्रिंक कितने आपके इर्द गिर्द नौजवान करते हैं, मुझे आज तक ड्रिंक करते हुए सुना हो देखा हो? कहते नहीं। मैंने कहा मेरी कोई और शिकायत मेरी अखलाकियात के हवाले से कोई हैबिट आपने देखी हो? कहते हैं बिल्कुल नहीं। मैंने किस बात की आप गवाही देते हैं ना? कहते हैं बिल्कुल गवाही देता हूँ। मैंने कहा मेरी एक ठरक है वो ठरक है मेरी ट्रैवलिंग। वाह अच्छी ठरक है। हाँ अब मेरी वो ठरक भी अगर आप उसे मना करेंगे तो मैं फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूंगा? फिर मैं भी ड्रिंकिंग करने लग जाता हूँ, सिगरेट पे लग जाता हूँ, फिर और क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो फिर उन्होंने मतलब ये मेरी डिप्लोमेसी थोड़ी काम आई, तो उन्होंने फिर समझाया बेटी को कि भाई देखो जितना उसे सप्रेस करोगे, मैं फ्रीडम का कायल हूँ वैसे, कंट्रोल्ड फ्रीडम होनी चाहिए, इंसान को देनी चाहिए। अब जितना आप सप्रेस करोगे ना वो बंदा उतना ही फटेगा। तो मैंने उन्होंने खैर समझाया। तो अब मेरे को लगता है समझ आ गई है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो मेरे साथ होती है ना, मैं स्टेटस तो अकेला डाल रहा होता हूँ, तो दुनिया क्या समझती है कि ये फिर अकेला निकला हुआ है, लेकिन हालांकि फैमिली साथ होती है। ये प्रॉब्लम है। मतलब यूँ आप कर लें कि अगर
3 टूर्स मैं अकेले करता हूँ, तो चौथा उनके साथ होता है। अच्छा, हाँ। ये अच्छा चलें, ये अच्छी बात मतलब है। 3 4-5 इंटरनेशनल टूर्स भी कर चुकी हैं, पाकिस्तान शायद सारा घूम चुकी हैं वो। वाओ, तो ग्रेट। यूँ हिसाब लगा लें कि असी साहब सारा ला ले। चले, ये सबसे अच्छी बात है कि फैमिली को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी जितने है, हम ज़रूरी है। एक बिज़ी शेड्यूल में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस अफरा-तफरी के देखिए, माहौल आपके में। पेरेंट्स आपकी पहली प्रेफ़रेंस हुँ, हैं, फिर ज़ाहिर बात है आपके बच्चे हैं, आपकी हुँ, मिसेज़ हैं। पहले अम्मा-अब्बा, फिर आपकी फैमिली, फिर ज़ाहिर बात है बहन-भाई। मैं हुँ। बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ बहन-भाइयों को कम से कम वीक में 1 दफ़ा घर बुलाऊँ, उनको खाना हम मिलकर बैठ गैदरिंग के हो, खाएँ, हाँ। गैदरिंग हो, गपशप हुँ, हो, ताकि दूरियाँ बढ़ते-बढ़ते मसरूफ़ियत है ना, हाँ, तो वो बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती है। फासले बढ़ जाते हैं, हाँ, तो तो ये फासलों मेरी को एक कम थोड़ी-सी करना, आदत है, और ये मेरे पापा की तरफ से समझ लें कि एक ये चीज़ अच्छी है। नसीहतें दी गई हैं कि भाई देखो, सिला रहमी में बरकत है, रिश्तेदारों के साथ आप बना के रखोगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा लोगों हुँ। को। ये बड़ी मैं अब इज़हार असां करना अच्छा मजाक लगता छड़े नहीं। ने गालियां को, लेकिन नहीं, वड्डियां दी नहीं, मैं गालियां ना बड़ा मैं बड़ियां पकड़ के जो सारे है ना वो वास्ते। बाँध लेता हूँ, मैं पल्ले से बाँध लेता हूँ। चलें, ये अच्छी बात। अच्छा तनवीर, बहुत मज़ेदार आपके साथ गुफ्तगू रही, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मज़ीद भी हम इनसे, इनको जो है ना, हम एक ऐसी एपिसोड रखेंगे जिनमें इनको दोबारा दावत देंगे, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो हम इनसे सीखते जाएंगे। ये एक ऐसा गहरा समंदर है, मेरे ख़्याल में इसमें जितना आप जाएंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा जो आप हाईलाइट करना चाहते हों, कुछ बताना चाहते हों? देखें, कंसिस्टेंट रहें, बच्चों के लिए एक ही मैसेज है कि कंसिस्टेंट रहें, कभी हार नहीं माननी। इसका लफ्ज़ होता है रेज़िलियंस। रेज़िलियंस होता है कि अगर आप हार भी गए हैं, अगर आपको कहीं ठुड्डा लग गया, आप गिर गए, अगर आप फ़ेल हो गए, अगर आप गिर गए, तो आपने अपने आप को रिकलेक्ट करके दोबारा उठना है। हुँ, इसको कहते हैं रेज़िलियंस। जो बंदा रेज़िलियंट होगा वो नाकाम नहीं हो सकता, हुँ, नाकाम हो ही नहीं सकता। जो बंदा रेज़िलियंट नहीं है, जो बंदा पहली अटेम्प्ट में गिरता है तो कहता है जी चलो मैं तो खली वली कराओ। हुँ, वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने बड़े-बड़े लोगों की बायोग्राफ़ीज़ पढ़ी हैं। मैं लोगों को बड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ, कामयाब लोगों को, और उनके अंदर मैंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखी है कि वो फ़ेल होने से घबराते नहीं हैं। हुँ, एक दफ़ा फ़ेल हुए, फिर दफ़ा फ़ेल हुए, फिर फ़ेल हुए। अच्छा, इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पॉलिटिशियंस को देखो हुँ, कि एक इलेक्शन हारते हैं, 5 साल फिर वो फिर शुरू वही, करते हैं। हाँ। फिर कोई जनाजा नहीं छोड़ना, कोई कुलखानी नहीं छोड़नी, कोई शादी नहीं सही, छोड़नी, कुछ नहीं करना। सही। और उनको, और प्लानिंग क्या है, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, फिर ये मुझे वोट देंगे। हुँ, 5 साल बाद हार गए, फिर नहीं बैठते, हाँ, अगले फिर 5 वही, साल फिर जारी। वादे फिर उत्थे रह जांदे ने। हाँ, तो 10 साल देखिए ना, 10 साल एक चीज़ के लिए एफर्ट करना, हुँ, इससे बड़ी रेज़िलियंस की एग्ज़ाम्पल क्या हो क्या आपके होगी? नज़दीक? हमें उनसे सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, हाँ। तो आप भी मेरे ख्याल में थोड़ा-थोड़ा उनसे सीखते रहते हैं। हमें वो ज़बरदस्ती सिखाते हैं। ज़बरदस्ती सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तनवीर, आपके साथ कुछ हम रैपिड फायर करते हैं। कुछ चीज़ें आपसे जानते हैं, बातें भी आसान-आसान बहुत सारी बस। आसान-आसान होंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं मैं आपसे पूछूँगी, ठीक है? तो हम पूछने जा रहे हैं जी, आपको ज़ाहिर-सी बात है, इंसान जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें पसंद करता है। खाने-पीने में भी जैसे बहुत सारे आपके जो हैं वो शौक होते हैं। लेकिन थोड़े से शौक जो है ना अच्छे-अच्छे, वो इनसे जानते हैं। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। रीज़न? वैसे चाय लवर बहुत होते हैं, मैं खुद बड़ी मैं चाय। वैसे एडिक्टेड नहीं हूँ किसी चीज़ का भी, मुझे लस्सी दे दें पी लूँगा, शिकंजबीन दे दें पी लूँगा। हाय साडा जट पुत्तर। हाँ, मतलब चाय कोई इतना मैं एडिक्टेड नहीं हूँ किसी भी चीज़ का। अच्छा, सुबह के इंसान या रात के उल्लू? नाइट ओल, नाइट ओल। रात में मुझे लगता है कि हम जो आईटी का काम कर रहे होते हैं वो हाँ, ज़्यादा हाँ, नाइट में ऑब्वियसली ही है ना? रात को थोड़ा-सा आपका माइंड फ्री होता है, मिलना-जुलना लोगों का कम होता है, तो उस हुँ, टाइम आप ज़रा फ़ोकस्ड होते हैं। फ़ोकस्ड होते हैं। अच्छा जी, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके बगैर तनवीर नांडला नहीं रह सकते? इंटरनेट। मैं कुछ और सोच रही थी कि बड़ा कोई इंटरेस्टिंग सा जवाब होएगा, लेकिन चले जी। इंटरनेट मिल जाए, अगली चीज़ें फिर बंदा ढूँढ लेता है। हाँ, आज के दौर में वैसे कोई कहता है कुछ मिले ना मिले, इंटरनेट मिल जाए। इंटरनेट मिल जाए, और जहाँ पर ये अवेलेबल ना हो तो वहाँ जीना मुहाल होता है। मार बंदा कहता है कैसे कैसे गुज़ारा होएगा? अच्छा जी, सबसे बड़ी लत क्या है?
मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट की है लत बस। इसी की है। हाँ पक्की बात। हाँ, पक्की हम लॉक कर दें। लॉक कर दो 100%। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सुपर पावर मिले आपको, सुपर पावर अभी भी मिली हुई है लेकिन इससे भी मजीद सुपर पावर मिल जाए तो? मैं मतलब दुनिया से जो दुख, परेशानियां, दर्द, एंजाइटी, मतलब वो कोशिश करूं कि ख़त्म हो खत्म जाए। हो जाए। हाँ, सुकून आ हर जाए। बंदा अपने डोमेन में रह के अपने अपने फंक्शंस स्माइल दे के करे, खुश रहे और एक दूसरे के साथ ठीक रहें। ये मेरा एक ड्रीम भी है, मतलब अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से भी। वैसे नहीं अच्छी बात है और इस तरह की सोच होनी सेल्फ चाहिए। रिस्पेक्ट हर किसी की इंटैक्ट हो, हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। सही। अच्छा, कोई ऐसी आदत जो समझते हैं आपकी कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं, कोई बुरी हैबिट? यही मोबाइल की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ। मेरे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, मोबाइल मोबाइल चल रहा है, इधर ड्राइव कर रहा हूँ, ये इस इधर तो एक मोबाइल मैसेज बनता है तनवीर आपके लिए भी। हाँ, यही कि दौरान ड्राइविंग जो है वो मोबाइल का आपने इस्तेमाल ना मोबाइल का करें। इस्तेमाल कम से कम करना है ताकि आप जो है वो इंसिडेंट से बच सकें और हाँ आपकी लाइफ। और हाँ आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं यार, जो कीमती होता है उसको तो फिर ज्यादा ख्याल रखना बस ये चाहिए। एडिक्शन है, ये बड़ी बहुत तो जगह आप पे एक जो है। ड्राइवर रख लें ड्राइवर भी है, ताकि ड्राइवर आप अपने काम जो है वो आराम से करते रहें। ड्राइवर भी है, लेकिन समटाइम्स आप दोस्तों के साथ होते हो या वैसे ड्राइव करने का शौक हो रहा होता लेकिन नुकसानदेह, है। हाँ, नुकसान खतरनाक है। बहुत नुकसान उठाया है। ये आदत छोड़ दें आप। मतलब 3-4 गाड़ियों का तो नुकसान मैं बड़ा तगड़ा कर चुका हूँ, शायद मैं 20-20, 30-30 लाख रुपए का। अमीर बंदे हैं ना, की फर्क पैंदा है। नहीं, अमीर नहीं है, दुख तो बड़ा होता है। लेकिन और साढ़े जे लोग होते हो तो फिर सोचणगे ना। बस एडिक्शन है, एडिक्शन। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, आप समझते हैं कि फ़ोन का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कौन सी ऐप है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है इस टाइम? मैं यूज़ करता हूँ या वैसे इस्तेमाल? आप जो इस्तेमाल कर रहे फेसबुक मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मेरा मतलब फ़ैन फॉलोइंग भी वहाँ पे ज़्यादा है, हैं। ग्रुप्स, स्टूडेंट्स, लर्निंग, एवरीथिंग वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब आप फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं फूड की तरफ, क्योंकि ये एक बड़ा मज़ेदार, ये सबका पसंदीदा होता है। मैं खुद भी बड़ी फूडी हूँ, तो तनवीर से जानते हैं, तनवीर आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट फूड कौन सा है जो आप शौक से खाते हैं? अब आपको फिर हैरानी होगी कि कोई एज सच नहीं है, मतलब सुबह जो मिक्स सब्जी की रोटी होती है, सराइकी में क्या कहते हैं उसे? मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी। आय हाय, मिस्सी रोटी मिस्सी विद रोटी, विद विद सरसों मक्खन, दा साग, मिस्सी रोटी, मक्खन मलाई, साथ लस्सी। साथ में लस्सी। सुभान अल्लाह। क्या बात है। और देसी हाँ, देसी 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 मतलब फूड, आप कह लो स्वांजना, कचनार। क्या बात है। हाँ ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। हम यहाँ की बात हाँ, करें। बाकी अगर वैसे कहें तो टर्किश कुजीन मुझे बहुत पसंद है। हम्म, हाँ, टर्की में मैं आपको इंसिडेंट भी एक बताता हूँ कि मैं गया वहाँ पे, हम इनवाइटेड थे एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे खाने बड़े ट्रेडिशनल से आ रहे हो। मैंने कहा यार टर्किश के तो खाने बड़े तारीफ़ें सुनी है, टर्की में ये होता है वो होता है। खैर हम ब्लू मॉस्क में थे, तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आप ना नियर बाई रेस्टोरेंट देखो और उनको सॉर्ट करो 5 स्टार के हिसाब से। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे कुछ डिशेस ट्राई की, मटन था, कबाब थे एंड एवरीथिंग। आसमा, फॉर द फर्स्ट एंड शायद फॉर द लास्ट टाइम इन माई लाइफ, आप खाना खाते हैं ना तो आपको सिर्फ ये टेस्ट बड ज़बान पे फील होती है ना, वो यहाँ तक बताता था कि खाना जा रहा है। खाना जा रहा है। हाय, मैं आपको नेस्टली बता रहा हूँ, टर्किश खाने बस तो वो बड़े ज़बरदस्त होते जबरदस्त हैं। खाने। हाँ, गोलगप्पे के बारे में क्या कहेंगे? बचपन में अच्छे लगते थे, अब तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तरसते हैं यार, खा लें फिर अवॉइड करते हैं कि स्टमक ख़राब हो जाएगा, और प्रॉब्लम हो हमारे मुल्तान के गोलगप्पे मशहूर मशहूर है। मेरा कराची का दोस्त है शुएब, हैं। उनके अब्बा जी कहते हैं कि जब भी तुम मुल्तान जाओ तो मुल्तान से सोन हलवा, आम आहा। कुछ नहीं लाना,
गोलगप्पे लाया करो। आम भी खत्म होते जा रहे हैं ना, ये भी तो हाँ, हमारा क्योंकि वहाँ पे पानी पूरी मिलती है कराची वगैरह हाँ में, बिल्कुल ये ऐसे ही। वाले गोलगप्पे जो हम खाते हैं ना वो नहीं मिलते। अरे मैं भी कराची गई, मैं लाहौर गई, और यकीन करें जो हमारे मुल्तान हाँ के ये गोलगप्पे हैं ना, गोलगप्पे इनका नहीं, जो स्वाद है और जो ट्रू एक टेस्ट है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। और वहाँ के लोग ये कहते हैं, स्पेशली जो फ्रेंड सर्कल वहाँ पर है, वो ये कहते हैं हम आए और यहाँ पर हाँ आकर जो है ना सबसे पहले वो ये कहते हैं गोलगप्पे खिलाए। गोलगप्पे खिलाए, एग्जैक्टली। तो मुल्तान के गोलगप्पे जो गोलगप्पे है, और वो गोला, हाँ एक बर्फ बर्फ वाला वाला गोला। गोला, हाँ वो भी बड़ा मशहूर है। तो मतलब आप भी मुझे लगता है फूडी हैं, अच्छा लगता है आपको हाँ खाना। ऑब्वियसली, ना भी हूँ तो लोग दोस्त ले जाते हैं, कंपनी तो देनी होती है। अच्छा, इतना ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं आप, पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़? पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। नेचर, यहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, मतलब आप सर्दियों में आप देखें जो मतलब घास एक खूबसूरत नज़ारा दे रहा होता है। फिर आप ट्रेन पे कभी सफ़र करें, मैंने किया था लास्ट टाइम 2016 में शायद, मैं कराची गया था ट्रेन पे और सिर्फ ये नज़ारे देखने। तो ये मुझे जो लैंडस्केप्स हैं ना, ये पाकिस्तान के बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये या वैसे भी और रॉ बड़ा ब्यूटी है, मजा। देखें बाकी दुनिया में जाए ना, वो हाँ मेंटेन्ड ब्यूटी होती है, ऐसे ही है, ये जो रॉ ब्यूटी है। ऐसे ही है, मजा आता है आपको हाँ ट्रैवल करने में भी, और आप इंजॉय करते हैं। मेहमान नवाजी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान सबसे आगे है। ट्रू, इसमें रत्ती बराबर शक नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा शहर पाकिस्तान, था जहाँ आपको बहुत मेहमान नवाजी मिली? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में आप जहाँ भी चले जाएं बहुत मेहमान नवाजी है वहाँ पे। तो बल्कि एक मेरे दोस्त हैं वो किस्सा सुनाते हैं कि हम गए हुए थे किसी मजहबी जो तबलीगी जमात होती है ना उनके साथ, तो हमने एक सरदार को वादा दे दिया कि आप खाना आपके पास खाएंगे शाम का, और हमें भूल गया, हमने खाना तैयार करके खा लिया। शाम को उनकी तरफ बंदा है कि खाना तैयार, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका ना, हमने खा लिया। तो बंदूकें ले आए वो। कि तुसी खाना क्यों खाता है? हाँ क्यों खाता है कि हम आपने तो हमारे साथ खाना था। तो हाँ कहते हैं मजबूरन जाना पड़ा। तो जहाँ भी देखें, जहाँ भी कमर्शलाइजेशन कम हुई होगी ना, वहाँ पे ये चीज़ें रही होंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अपर पंजाब है, वो सराइकी हैं, वो बलोच हैं, वो पठान है। जहाँ पे कमर्शलाइजेशन, जहाँ पे कारोबार, जहाँ पे पैसा कम पहुँचा होगा, वो प्योर लोग होंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी। यार जिंदा दिल बंदा है, मुझे तो देखे मैं किसी के अगेंस्ट इतना वो नहीं होता कि मैं कोई पाल लूँ। जिंदा दिल है, उसकी लाइफ है, जीने दें उसे, जैसे जिए उसका हक है। क्या बात है। हाँ। शादियों पे शादियां जो है ना वो करने का सोच मुझे रहे हैं। यूरोप का एक स्टूडेंट कहता कि सर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि पाकिस्तानी भी और ये जो मुसलमान कंट्री से आए होते हैं तो बियर पीते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत होती है। तो हम पाकिस्तान में तो ये तस्वर नहीं कर सकते। मैंने कहा मुफ्ती कवी साहब से मिला था, वो भी यही कहते थे कि जो पाकिस्तानी बच्चे यूरोप में जाते हैं वो क्या करें, क्या करें। तो उनके लिए बियर चलो पी लें, कुछ नहीं होता। पसंदीदा एक्ट्रेस? एक्ट्रेस नाम ही नहीं आते। मूवी कभी नहीं देखी? कभी मूवीज कोई तो बहुत पसंद, देखता हूँ, बहुत किसी के ऊपर क्रश? हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना क्रश, किससे देते क्रश होएगा? कोई पाकिस्तानी, टीन एज में होता कोई है, बॉलीवुड, कोई हॉलीवुड। नहीं टीन एज में हार्मोनल इश्यूज होते हैं तब क्रश होता है। इस एज में क्या क्रश? अभी कोई क्रश नहीं है? अभी आईटी पे क्रश है इनको। हाँ देखना दिमाग इतना फ्री करेंगे तो चीजें आ गए। हाँ ट्रैवलिंग करते हैं, जारी कभी बात है। किसी सेलिब्रिटी से एक से मिला? बढ़ के एक चीज जो है ना आपको देखने को मिलती है, तो पिछली क्रश अपडेट हो जाती है, तो फिर पता किसको क्रश रखे। ऐसा वैसे आपको हो कि किसी सेलिब्रिटी से चांस मिले, मौका मिले? क्या किस चीज का चांस मिले? मुलाकात का। अगली गल पहले करया करो। मुलाकात का इमरान खान था, उससे मुलाकात हो गई है। अपने क्रम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हो गई है, शहबाज शरीफ साहब से। और क्या सारे स्टार ने वैसे। हाँ तो और सच इलॉन मस्क आप कह सकती हैं, आईटी को लेके। आईटी के हवाले से भी आप हाँ मिलने का शौक? हाँ कि उससे हाँ कि इंस्पायरेशन होती है ना आपकी कि यार ये बंदा मतलब लव है। सियासत में आएंगे तनवीर? सियासत में मसला प्रॉब्लम ये है कि उसमें झूठ और धोखा इतना ज़्यादा है कि मतलब आके आपने आखिरत ही ख़राब करनी है। और ऐसा क्या है जो मुझे मिल जाएगा सियासत में आके जो मुझे अब नहीं मिल रहा? आप कंपैरिजन करते हैं ना, मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता हूँ कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। लॉस तो ये है कि आपने झूठ बोलना है और रज के बोलना है और आपने धोखा देना है।
मैंने कोई अभी एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं देखा जो इन 2 खसूसियात से जो है ना वो आ रही हो और वो जो बोलता हो ठीक बोलता हो। देखिए हमारा कल्चर इस तरह का है, कल्चर सोसाइटी ऐसा इस तरह का है, तो उनका सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते उन्होंने झूठ ही बोलना है। तो मैं बिला वजह क्यों, मतलब मैं, एक होती है ना आवाम की खिदमत करनी है, वैसे अपने एक डोमेन में रह के जो मुझसे हो सकता है शायद मैं उनसे बेहतर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मेरा कोई इरादा बने कभी। तनवीर नांडला का नेक्स्ट प्लान? यही है कि बेहतर करें, दायरा कार जो अपनी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करें, कि जहाँ पे हम 10,000 फैमिलीज़ के लिए रोज़गार का बायस बन रहे हैं वहीं पे 10 लाख का बने, 50 लाख का बने, एक्सपैंड करें, पूरी दुनिया में जाएं। ये आप कह सकती हैं गोल्स या ड्रीम्स हैं। पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो सुधर जाए? ईमानदारी की, हम्म। ईमानदारी। ईमानदारी ये भी नहीं होती कि आपने दूसरों के साथ ईमानदारी, हमारे यहाँ लोग अपने साथ भी ईमानदार नहीं है, अपने आप को भी धोखा देते हैं हम्म। कि मैंने अपने साथ कमिटमेंट की कि मैंने ये काम करना है और मैं नहीं करता, तो मैंने किसको धोखा दिया? उसका किसको फ़र्क पड़ा है? हाँ, मुझे पड़ा है ना, हाँ, खुद की तो ज़ात को। ज़ात को। तो हमारे यहाँ लोग अपने साथ भी ईमानदार नहीं है, दूसरों के साथ भी ईमानदार नहीं है। तो पाकिस्तान में मैं कहता होता हूँ ईमानदार बन जाएं, बहुत स्कोप है। क्यों? आप डिमांड एंड सप्लाई हमने पढ़ी थी कि सप्लाई कम है, ईमानदारी की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि लोग अवेलेबल कम है ना ईमानदार। तो जब आप इस डिमांड को फुलफिल करेंगे तो आपकी जो वर्थ है, कीमत है, वो बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। इतना मज़ा आया ना तनवीर आपके साथ, यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। तो यकीनन नाज़रीन आपको भी जो है, हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।